साल था 1971 और भारत के पड़ोसी मुल्क ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही संकट का माहौल था। औरतों के साथ रेप, मास किलिंग और हर जगह एक छोटा सा डर फैला हुआ था। हमारे देश में रेफ्यूजीज की मानो तो एक बाढ़ सी आ गई थी और ये सब देख इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को उसका हक दिलाने का फैसला किया। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है इंडो पाक वॉर की। और सिर्फ 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को मात ही नहीं दी बल्कि 90,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करवाया और बनाया एक नया मुल्क बांग्लादेश। और देश के पार्लियामेंट से लेकर हर गली और नुक्कड़ पर एक ही नारे की गूंज थी, जय बांग्ला, जय इंदिरा गांधी। और दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक नए राष्ट्र बांग्लादेश या इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि पूरे भारत की है, जहां किसी और के दर्द को अपना समझकर साथ लड़ा जाता है। हमारे विचार एक दूसरे से जरूर टकराते हैं और राहें भी अलग हो जाती हैं, पर यहाँ सियासत से पहले इंसानियत को चुना जाता है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। और आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ती है, देश का हर एक नागरिक देश के साथ खड़ा होता है। कारगिल 2001। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the पार्लियामेंट अटैक 26/11। At the Taj, the Trident and Nariman House, turning them into terror battlegrounds for the next 56 hours. By 4 p.m. of the 28th, the battle at the Taj and Nariman House intensified. And 9 blasts had rocked the Taj in less than 30 minutes. उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछा चलते यार, मौत ही कश्मीर की है। पाकिस्तान ने न जाने कितने दशकों से भारत को तोड़ने की कोशिश की, पर हर एक बार उसे हार मिली। अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जहां कश्मीर में टूरिज्म वापस लौट रहा था, वहीं कुछ दरिंदों ने सब कुछ उजाड़ने की कोशिश की। और दोस्तों 26 जाने कुछ ही पल में चली गई। आतंकियों का मेन मकसद हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ना था, पर भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। कश्मीरी लोकल्स अपनी जान की परवाह किए बिना टूरिस्ट की मदद करने के लिए सामने आए। कुछ ने अपनी जान भी गंवाई, पर आखिरी दम तक देश के लिए लड़ते रहे। और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर तरफ से नेता एक आवाज में बोले, क्या भारत धर्म के नाम पर बटा? बिल्कुल नहीं। 2008 में जब ताज होटल जल रहा था, वहां के स्टाफ मेंबर ने खुद की जान से पहले वहां मौजूद लोगों को बचाया था। CSMT के रेलवे ऑफिशियल ने खुद से पहले लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा था। और आज भी 26/11 के विक्टिम की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सीनियर सिटीजन्स आज भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। 1965 के वॉर के समय भी इस देश ने कुछ ऐसा देखा जिस पर कोई यकीन न करे। एनसीसी के कैडेट्स देश के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बने। इंदिरा गांधी से लेकर देश की जनता ने अपने गहने भारत को समर्पित कर दिए। यहाँ तक कि 19वीं सेंचुरी के कारगिल वॉर के समय भी स्कूल के बच्चों ने सैनिकों के लिए काफी सारे पत्र लिखे, जिनको अगर देखा जाए तो उन बच्चों ने भी खुद उन सैनिकों के चेहरे भी नहीं देखे। और ये कोई दिल छू लेने वाले हिस्से नहीं, बल्कि ये भारत और उसकी ताकत है। और देखा जाए तो कई सालों से कई देशों के लोगों ने भारत के बारे में कितना कुछ गलत चाहा और उसके बारे में कितना गलत सोचा। इतनी भाषाओं के साथ, इतने कल्चर्स के साथ सरवाइव करना आसान नहीं। इतने डिफरेंस हैं, देश कैसे चलेगा? पर वो गलत थे, क्योंकि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये दुनिया की चौथी महाशक्ति होने के साथ साथ दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है। इतनी भाषाओं, कल्चर, धर्म और डिफरेंस के साथ। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा भारत है। जय हिंद।